बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। ले जनाब, आज का काम हम शुरू करते हैं। आज हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करना है। इससे पहले हम 1 से लेके 11 तक कर चुके हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 12। ले जनाब, इसको फिर सॉल्व करते हैं जी। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, 3.2। In a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football और हॉकी। ये 3 गेम हैं जो बच्चों स्कूल के बच्चे हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो 125 उनकी तादाद है, तो वो खेल रहे हैं जनाब। ये 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। 125 में से 60 स्टूडेंट जो है ना वो क्रिकेट खेलते हैं। 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जी, 2 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है जी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो कितने बच्चे जो हैं जो कि तमाम तीन की तीन जो गेमें हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, वो खेलते हैं जी। ले जनाब, इसको हम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं जी। ये जो गेम है क्रिकेट वगैरह, तो इसको कैसे हमने लिखना है जी। सबसे पहले हमने लेट किया। लेट, पहले क्रिकेट को लिखते हैं जी, फिर सी से डिनोट करेंगे क्रिकेट को। तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, वो स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट सी से होता है, तो उसको हमने सी से ही लिख दिया है जी। ठीक है जी, सी से ज़ाहिर कर दिया हमने, उसको डिनोट कर दिया जी। अब फुटबॉल एफ से होता है जी, तो फुटबॉल के लिए एफ कर दिया। तो स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो उसको एफ से लिख दिया जी, फुटबॉल। उसको हमने जो एफ से लिख दिया जी। फिर हॉकी को एच से, स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो उसको हमने एच से लिख दिया जी। अब सबसे पहले उनकी कंडीशन जी है जी कि इन आ सेकेंडरी स्कूल विथ 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। इन एट लीस्ट, कम से कम एक जो है ना वो हर कोई इसमें हिस्सा ज़रूर लेता है जी। तो हमने पहला जो हमारा इसमें स्टेटमेंट आएगी, तो ये नंबर ऑफ आ जाएंगे जी, कार्डिनलिटी ऑफ। यहाँ पे हम लिखेंगे जी क्रिकेट यूनियन, फुटबॉल यूनियन, हॉकी। ये इन्होंने कैटेगोरिकली ये बता दिया कि इसकी तादाद जो है ना जी वो 125 है जी। फिर उन्होंने बता दिया जी नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं जी, क्रिकेट के प्लेयर कितने हैं जी। तो नंबर ऑफ क्रिकेट जो आ जाएगा सी, तो वो कितने उन्होंने दिए हुए जी, वो देखें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ जी 60। तो 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। तो ये क्रिकेट खेलने वाले नंबर ऑफ क्रिकेट कितने आ जाएंगे जी, वो 60 आ जाएंगे जी। ठीक है जी। नंबर ऑफ क्रिकेट कितने आ जाएंगी, 60। फिर आ जाएगी नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं जी। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं जी, एलिमेंट ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने वाले जनाब आप देखें, ये 70 जो है ना, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। तो 70 जो है ना जी वो फुटबॉल खेलते हैं जी। फिर आ गया जी हॉकी खेलने वाले कितने हैं जी, एच से, वो आ गया जी 40। ये देखें हॉकी खेलने वाले कितने हैं जी, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी। तो वो आ गया जी हॉकी। ठीक है जी। तो हॉकी खेलने वाले कितने हैं जनाब,
40, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लिख देंगे जी हॉकी खेलने वाले 40 हैं। फिर अगला आ गया जी नंबर ऑफ क्रिकेट एंड आ जाएगा, तो आपको पता है इंटरसेक्शन लिखना है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल जो खेलने वाले कितने हैं जी, अब ये देखें 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है जी। 25 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं जी 25, तो हमने लिख दिए 25। तो आगे हम लिखेंगे जनाब कि फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले कितने हैं। फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले कितने हैं, देखिए यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है जी। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं जी, फुटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले कितने हैं 15, ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया जी नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हैं जी, ये देखिए 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, तो 10 स्टूडेंट आ जाएंगे जी क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले जी। तो अब आगे उन्होंने पूछा जी एंड पे जाके हाउ मैनी स्टूडेंट्स पे ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो ऑल जो गेम है वो कितने बच्चे खेलेंगे, स्टूडेंट खेलेंगे, तो वो हमने लिखना है नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, तो ये हमने मालूम करना है जी। तो अब आपको पता है ये 3 वैल्यू हैं, तो 3 वैल्यू जो है आपकी ये है जी क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो इसमें हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे जो 3 वैल्यू वाला है, ये 12 इस्तेमाल हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये आपको दिखाते हैं जी। ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला 3 सेट्स, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ये अब आपको याद होना चाहिए, बार बार इस्तेमाल हो रहा है जी। तो यहाँ पे फिर हम इसको लिखते हैं जनाब, इस फार्मूले को, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ गई है जी। फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं जी। ये तो कार्डिनलिटी ऑफ क्रिकेट, ये नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, ठीक है जी। इसके कितने एलिमेंट हैं ये हमने, ये फार्मूले का हिस्सा हो गया जी। फिर प्लस ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ क्रिकेट जो आ जाएंगी जी, ये कितने हैं जी, ठीक है जी, ये ऊपर, ठीक है जी, ये वाला आ जाएगा। फिर प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल आ जाएंगे जी, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ हॉकी, कार्डिनलिटी ऑफ हॉकी या नंबर ऑफ हॉकी कह सकते हैं, इसके कितने एलिमेंट हैं, माइनस फिर अगले आ जाएंगे जी, इंटरसेक्शन वाले माइनस में आ जाएंगे जी। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल आ गया जी, जब एंड का आ जाएगा तो वो इंटरसेक्शन करते हैं जी। फिर माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है जी। फिर माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी, और ये आखिरी वाला इसको प्लस करते हैं जी, आखिरी वाले को, तो आखिरी वाला इसमें प्लस होगा, तो वो क्या है जी फिर आपका नंबर ऑफ, ये तीनों का इकट्ठा का इंटरसेक्शन आ जाएगा जी, नंबर ऑफ क्रिकेट जो एंड फुटबॉल एंड हॉकी, तो इन तीनों को हमने प्लस करना है एंड पे। ये तो अब आपका हो गया फार्मूला। अब इसमें अब आपने वैल्यू जनाब पुट करनी है जी। अब आप देखें ये जो यूनियन वाला है, तीनों यूनियन वाला, तो इसकी वैल्यू क्या है जी, ये देखें ये तीनों यूनियन वाले की वैल्यू ये 125 आ गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125, इसकी जगह पे लिखा हमने 125। तो नंबर ऑफ़ क्रिकेट देखें, नंबर ऑफ़ क्रिकेट कितने हैं जी 60, तो आपने 60 लिख देने हैं जी, प्लस नंबर ऑफ़ फुटबॉल कितने हैं जी 70, तो नंबर ऑफ़ फुटबॉल आ गए, प्लस नंबर ऑफ़ हॉकी है जी, ये देखें तो नंबर ऑफ़ हॉकी कितने हैं जी, नंबर ऑफ़ हॉकी 40 आ गए जी, ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ़ क्रिकेट एंड फुटबॉल,
नंबर ऑफ़ क्रिकेट एंड फुटबॉल देखें वो माइनस में आएगा जी 25, फिर माइनस नंबर ऑफ़ फुटबॉल एंड हॉकी, नंबर ऑफ़ फुटबॉल एंड हॉकी 15 मनफी करना है जी, फिर नंबर ऑफ़ क्रिकेट एंड हॉकी, नंबर ऑफ़ क्रिकेट एंड हॉकी 10 वो भी माइनस करना है जी, लास्ट वन जो है वो आपने प्लस करना है जी। तो ये हमने मालूम करना है, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी, तो ये हमने मालूम करना है जी। तो इसको कैसे मालूम करेंगे जी? अब इनको सबको आपस में प्लस माइनस करके कैलकुलेटर्स की मदद से देखते हैं इसको। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये देखें जो हमारे पास इस तरफ ये 125 तो वैसे का वैसे ही आ गया जी। अब आप देखें ये 60 है तो 60 प्लस 70 प्लस 40, ठीक है जी, माइनस 25 माइनस 15, फिर है जी माइनस 10, ठीक है जी। तो ये सारा कितना आ गया जी? जब आपका इस तरफ इसमें कोई गलती हो गई, दोबारा इसको करते हैं जी। टोटल इसका 60 प्लस 17 70 किया प्लस 40, ठीक है जी, माइनस 25 माइनस 15 तो माइनस 10, तो ये आ गया जी 120। ये देखिए तो इन सबको प्लस माइनस करने से आया जी 120। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी 120। इन सबको प्लस माइनस करने से 120 आया प्लस n क्रिकेट इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन h, ये हमने मालूम करना है। अब ये 120 यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। नंबर ऑफ़ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी जो खेलने वाले प्लेयर हैं वो कितने हो जाएंगे? अब 125 में से 120 जाएंगे तो जनाब ये कितने आ जाएंगे जी? 5। ये आ गया जी इसका आंसर। ये उन्होंने पूछा था तो ये इसको R लिख के इसको सीधा कर लेंगे। फुटबॉल हॉकी इज इक्वल टू 5। अब उसने पूछा था जी ये हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। जी 5 आपका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका बी पार्ट है जी, ड्रा वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। तो ये जो जितने भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनको इसमें वेन डायग्राम में शो करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक देखें रेक्टेंगुलर फील्ड हम रेक्टेंगुलर एक शक्ल एक बना लेते हैं जिसकी दोनों साइडें बराबर नहीं होती हैं आपस में। तो ये एक रेक्टेंगुलर हम बना लेते हैं जी एक यहाँ से, ताकि हम अपनी फिगर को ड्रॉ कर सकें, ठीक है जी। ये देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आ जाएगी। ठीक है जी। अब मुनासिब सा प्रकार खोल के तो ये अब आपने 3 दायरे बना लेने हैं जी। तो यहाँ से तकरीबन यहाँ पे रख के अब ये जो है ना हिलनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बल्कि ऊपर रख के बनाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें एक दायरा ड्रा करते हैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके, यहाँ पे हमने ड्रा किया जी। ये एक सर्कल यहाँ पे आ गया,
ठीक है जी। और एक इसको जो टच करता हो, दोनों सर्कलों को 3 ड्रा कर दें। ये देखें, तीसरा दूसरा आ गया जी। तीसरा यहाँ पे बनाएंगे। देखें जी, ये 3 जो है ना जी, आपके ये सर्कल बन गए हैं जो तीनों एक दूसरे को जो है ना टच कर रहे हैं। तो आप देखें कि इनमें ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हमने इसका फाइनल आंसर निकाला था, तो ये जो थे उसने सवाल पूछा था हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो ये जो 5 स्टूडेंट हैं वो सारे इनमें कॉमन है, कदर मुश्तरक है। अब ये वाला पॉइंट अब आप देखें कि ये वाला पॉइंट जो है, ये तीनों दायरे यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये जो आपका जो सारे प्लेयर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो मुश्तरका जो इनमें आ रहा है, जो कॉमन चीज़ आ रही है वो 5 की आ रही है। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। ये सारा एरिया जो है ना, ये वाला ये सारा, ये इन तीनों दायरों का कॉमन एरिया है, कॉमन हिस्सा है तीनों दायरों का। ये वाला ये सारा कॉमन हिस्सा है जी। ये सारा इन दायरों का कॉमन हिस्सा है। तो ये कितना आया जी? 5 आया। सारे प्लेयर जो है ना वो ये खेलते हैं। इससे पहले हमने इसको नाम दे लें जी, नाम नहीं हमने दिया। तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट आ गया जी। तो ये अब आपका क्रिकेट वाला आ गया, ठीक है जी, सेट आ गया। और ये आपका आ गया जी फुटबॉल वाला, और ये अब आपका आ गया जी हॉकी वाला जी, ठीक है। ये इनके नाम हो गए हैं। और इनमें ये वाला एरिया है जो ना तीनों दायरों का, तो ये मुश्तरका कॉमन है, वो वाला है कि जो सारे प्लेयर ये जो खेलते हैं, ठीक है जी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, तो ये इनका एरिया जो है ना ये सबका मुश्तरक आ गया जी। अब हम देखते हैं जी कि क्रिकेट और फुटबॉल वो कितने बंदे खेलते हैं जी। क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है जी। तो पहले हम देखेंगे जी क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं। ये देखें, क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेल रहे हैं जी, वो 25 है जी, ठीक है जी। अब ये आप देखें, ये 5 तो 25 में से 5 तो आ गए हैं, तो बाकी कितने बचे हैं? 20। तो इस हिस्से में 20 आ जाएंगे। तो देखें, ये क्रिकेट और फुटबॉल का एरिया, ये देखें, ये वाला और ये वाला, ये क्रिकेट और फुटबॉल का एरिया जो आपस में टच हो रहा है, इनका मुश्तरका एरिया है, ठीक है जी। तो वो क्रिकेट और फुटबॉल का था 25, और उसमें से 5 तो यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये 5 वो प्लेयर हैं जो सारी तीनों गेमें खेलते हैं। तो अब इसको 20 को 5 में प्लस करेंगे तो 25 आपके नंबर ये पूरे हो जाएंगे, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ये तो हो गया था जी क्रिकेट और फुटबॉल का मामला। अब आप देख लें क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, यानी ये क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हैं। उसमें अब ये जो दायरा है और ये जो दायरा है, क्रिकेट का दायरा आ गया और ये हॉकी का दायरा, उसमें ये मुश्तरका हिस्सा है। तो ये क्रिकेट और हॉकी कितने खेलते हैं जी, तो वो देख लें जी, क्रिकेट और हॉकी कितने खेलते हैं वो। अब आप देख लें 10 है जी वो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, ये देखें, ये 10 है जी, ठीक है जी। तो 5, उस 10 में से 5 तो यहाँ आ गए, बाकी ये 5 बचे। ये देखें 5 और 5, क्योंकि 5 ये मुश्तरका है, कॉमन है ऑलरेडी पहले, तो 5 और 5 10 हो गए जी ये, ठीक है जी। अब हम देखते हैं मामला फुटबॉल और हॉकी का। ये जो दायरा है ये फुटबॉल का है और ये हॉकी का, ये आपस में मुश्तरका इनका एरिया ये वाला है, ये वाला एरिया इनका मुश्तरका एरिया है। तो ये कितने हैं जी, फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं जी, तो ये देखें फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं जी, 15, ठीक है जी। तो फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं जी, 15, 15 हैं। 15 में से 5 तो आ गए हैं जनाब ये, तो बाकी कितने रह गए? 10, वो 10 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ओवरऑल इनका अब आप देख लें कि क्रिकेट के कितने थे, फुटबॉल के कितने थे और हॉकी के कितने थे। अब देखें जो अब आपके क्रिकेट के जो थे वो आपके 60 हैं जी, ठीक है जी। तो क्रिकेट के आप देख लें, ये पूरा दायरा जो है ना वो 60 का है जी। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे 60 हो गया। अब इस पूरे दायरे में देख लें कितने आ गए जी, ये 20 और 5 25 और 5 ये आगे 30, तो 30 हो गए। तो इस 60 में से तो 30 को निकाल दो, क्योंकि ये मुश्तरका ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। तो 30 निकाल दोगे तो आपके 6 में से 3 गए 3, तो अब आपके 30 बचे हैं जी। तो ये जो क्रिकेट का दायरा है उसमें बकाया कितने बचे हैं जी, वो अब आपके आ गए हैं जी 30 प्लेयर यहाँ पे होंगे जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम
फुटबॉल को देख लेते हैं जी। तो फुटबॉल के कितने टोटल प्लेयर कितने हैं जी, फुटबॉल के जो फुटबॉल खेलते हैं जी नंबर, और फुटबॉल कितने 70 हैं जी। ठीक है जी, अब इसको देख लें, फुटबॉल के एरिए को देख लें, यहाँ पे हमने 70 लिखा। अब इसके ये वाले दायरे को देख लें जी, इसके अंदर क्या है 20 और 5 25 और 25 और 10 35। अब 70 में से 35 निकालेंगे तो यहाँ 1 कैरी किए 10, 10 में से 5 गए तो 5, तो 7 में से ये 6 रह गया, 6 में से 3 गए तो 3, तो जनाब 35 बाकी इस दायरे में बचते हैं। तो वो जनाब इसकी तादाद आ गई 35। ठीक है जी। अब आप इसको एच वाले को देख लें, हॉकी के टोटल कितने थे जी, हॉकी के टोटल प्लेयर थे जी 40। तो 40 का देख लें दायरा, ये दायरा 40 यहाँ पे लिखते हैं जी, 40 हमने लिख लिया। तो ये दायरा देखें 40 का, तो इसके अंदर कितने अरकान है जी, एलिमेंट कितने हैं जी 10 और 5 15 और 5 20। अब 40 में से 20 निकाल देंगे तो बकाया कितने रह जाएंगे 20। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख देंगे जनाब, ये कितने रह गए 20। ठीक है जी। तो अब ये टोटल ये देखें कितने हैं हमारे पास, टोटल है जी 125। ठीक है जी, ये ठीक है जी, ये वाले आ गए आपके 125 टोटल हैं। तो अब आप इनको सारे को अब आप इसको प्लस कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। देखें ये कितने आते हैं जनाब, ये यहाँ पे आपका सारा वेरीफाई हो जाएगा डाटा। यहाँ से शुरू करते हैं, इस दायरे में कितने हैं, इस दायरे में ये 4 फिगर हैं जी, कितनी है जी 30 प्लस 20, ये 30 ये 20 ये 5 और 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है जी, ये हो गया 60। अब ये वाले सारे दायरे वाले आ गए। अब ये 35 और 10 प्लस 35 प्लस 10, ये वाले 35 और 10। ठीक है जी, तो ये आ गए 105। अब प्लस 20 कर दें, प्लस 20, तो ये कितने आ गए जनाब 125। तो अब आपके नंबर जो थे 125 वो आपके स्टूडेंट पूरे हो गए हैं। तो ये जनाब आपका सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है जी।